संसार में वही हमें भोगने को मिलता है जो हमारे आत्मा के साथ में पहले से रखा हुआ है। आज आप सुबह से हंसना चाहते थे, भैया आवाज फैलती है, जरा सही कर देगा क्या? आज आप हंसना चाहते थे सुबह सुबह, पर आपको हंसने का मौका नहीं मिला। अचानक से कोई मैसेज आ गया, फोन आ गया कि बड़ी मामी को अटैक आया है, मामी सटक गई। मामी गई ऊपर भगवान के पास। अब तो मामी से तो बड़ा प्यार था, मामी ने पाला परोसा बड़ा किया, और बड़ी मामी ने गोद खिलाया तो रोना आ गया। हंसना चाहते थे सुबह सुबह, क्या जीवन में कोई हंसी खुशी का काम हो, पर मैसेज तो गलत आया। तो तमन्नाएं कुछ और थी और समय और भोग कुछ और आ गया। ये क्या है? जो परमात्मा हमें देगा समय अनुसार वही हमें लेना पड़ेगा। हमारी इच्छा से दुनिया चलती नहीं है। सूर्य अपनी इच्छा से उगता है, सूर्य अपनी इच्छा से डूबता है, चंद्रमा अपनी इच्छा से निकलता है, अपनी इच्छा से कम ज्यादा होता है। हमारी इच्छा वहां भी चलने वाली नहीं है, नदियां यमुना गंगा सब उफान रही हैं, हमारी इच्छा से वो भी कम ज्यादा नहीं होती हैं। हवा भी हमारी इच्छा से कम ज्यादा नहीं चलती है। तो फिर हमारे भाग्य में जो लिखा है हमने, उसका भोग भी हमारी इच्छा से मिटने वाला, मिलने वाला नहीं है। मिलेगा तो मिलेगा, मिटेगा तो मिटेगा। तो महात्मा क्या कहना चाहते हैं सब बातों के पीछे? सारी बातों का निर्णय, सारी बातों का निचोड़ एक ही है, और वो निचोड़ ये है कि अगर आपने बीज सही जगह पर डाला तो ही बीज फलित होगा। अगर बीज आपने पत्थर के ऊपर डाला तो फलित उगित नहीं होगा। आपने अपने जीवन को, अपनी श्वास को, अपने धन संपदा को ऐसे ही कहीं पत्थरों में फेंक दिया तो उसका कोई सदुपयोग नहीं होगा, और आगे उसकी बढ़ोतरी भी नहीं होगी, और नहीं वो आपके साथ जाएगा, यहीं रह जाएंगे महाराज। पिताजी ने बहुत खेत खरीदा था, पिताजी तो चले गए कब के, और खेत वहीं पड़ो है। हम तुम्हारी नहीं कह रहे, हम अपने पिताजी की कह रहे हैं। अब हमें तुम्हारे पिताजी का पता नहीं, हम तो अपने पिताजी का बता सकते हैं। तो हमारे पिताजी ने बड़ी खेती खरीदी और वो वहीं पड़ी है। पिताजी के 2 बेटे हैं, दोनों ही खेती नहीं कर रहे। कौन मेड़ काट रहा है, कौन डौर काट रहा है, कौन चक्रोड़ काट गया, कौन रास्ते तोड़ गया, किसी को कुछ पता नहीं है, और पिताजी भी निकल लिए। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि अगर महात्मा इंद्रदेव के पिता ने जमीन खरीदी, खिट्टी की, और वो भी छोड़ के चले गए, तो तुमको भी छोड़ के ही जाना पड़ेगा। एक आध बात पक्की समझाने के लिए कभी कभी अनुभव की बात भी बतानी पड़ती है। संपत्ति 1 नहीं 1000 खरीदो, पर संपत्ति के ऊपर लक्ष्मी का अधिकार, भगवान का ही अधिकार होना चाहिए। आप बेटे के नाम खरीद लो, कोई बात नहीं है, पत्नी के नाम खरीद लो, कोई बात नहीं है, उसके ऊपर नाम चाहे जिसका भी रहे कागज में, कोई बात नहीं है, घर के ही लोगों के नाम से खरीदो। पर समय आने पर अगर वो नाम कट करना पड़े और किसी स्कूल को, मंदिर को, अनाथालय को दान करना पड़े, तो मन में झिझक नहीं होनी चाहिए, निसंदेह दान कर देना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन में यहाँ भी रह जाएगा, नाम संपत्ति के ऊपर मिटेगा नहीं, और संग संग भी जाएगा, दूसरा जन्म भी मिलेगा, तो उससे कई 1000 गुनी संपत्ति के मालिक बनकर पैदा होंगे। इसीलिए धर्म में लगाया हुआ जो धन है वह परमात्मा बन जाता है, भगवान बन जाता है। जहां जहां तुम जाओगे साया साथ रहेगा भगवान का, पुण्य का, सत्कर्म का ही फल है।
जो आपको स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, आनंद तक पहुंचा सकता है, वैकुंठ पहुंचा सकता है, मुक्ति दिला सकता है। सत्कर्म से बुद्धि शुद्ध होती है, आत्मा शुद्ध होती है, विचार शुद्ध होते हैं, तो उसका अलग आनंद आता है। आप सालों का मैला कुचला कंबल ओढ़ो सर्दियों में, तो आप ओढ़ तो लेंगे ठंड में, पर आपके शरीर में कहीं न कहीं खुजली चलती ही रहेगी। और वही कंबल जब आप सर्दियों में ओढ़ते हैं, उस कंबल को अगर धो करके सुखा करके रख दिया जाए अलमारी में, और वो कंबल सर्दियों में आपत्ति आने पर, संकट आने पर, ठंड आने पर जब अंग पर ढका जाता है, तो सर्दी तो खत्म कर ही देता है, साथ में न उसमें कोई बदबू रहती है, न खुजली रहती है, न कोई जंतु रहता है। इसीलिए हमारे जीवन को भी अगले जन्म में पुनः पाने के लिए पहले इसे धो के पहुँच के पाक कर लो, क्योंकि फिर से मिलेगा जीवन। तुम अभी मोक्ष में जाने के लायक नहीं हो। अभी आवश्यकता तुम्हारे जीवन को शुद्ध करने की है। तो जीवन की शुद्धि कहां से शुरू होती है? तो कहा तन से, मन से और धन से। सबसे पहले मन शुद्ध होना चाहिए। और मन शुद्ध होगा कैसे? तो कहा भोजन शुद्ध होगा तो मन शुद्ध हो जाएगा। भोजन शुद्ध कैसे होगा? तो धन शुद्ध होगा तो फिर भोजन शुद्ध होगा। भोजन में पवित्रता लानी है तो धन में पवित्रता लानी पड़ेगी। आपकी कमाई में, संपत्ति में पवित्रता लानी पड़ेगी। और जब आपका धन पवित्र होगा तो उससे कमाया भोजन भी पवित्र होगा, मन पवित्र होगा, विचार पवित्र होगा, और देखते देखते आपका बुद्धि पवित्र होगी। और बुद्धि और मन पवित्र हो जाएंगे तो ये भगवान को प्रिय हो जाते हैं। क्यों? अगर कुछ नहीं मरता है तो वो केवल मन और बुद्धि नहीं मरता है, आपके संस्कार नहीं मरते, वो जीवित रहते हैं, हमेशा रहेंगे। तो उन भगवान के साथ में जो जीवित रहने वाला मन है, बुद्धि है, उसको अच्छा करो। देखिए, इसी मन के प्रताप से, इसी बुद्धि के प्रताप से कोई आदमी गधा बनता है। संभाल के जीवन को समझ लो कथा से। आदमी का जो कर्म है वही गधा का शरीर दिलवाता है। और गधा की बुद्धि कैसी होती है? गधा की बुद्धि गुलाम बुद्धि होती है। गधा हमेशा गुलामी करता है, कभी साहस नहीं करता गधा मुकाबला करने का किसी से। और शेर गुलामी नहीं करता किसी की। शेर मर जाएगा, मिट जाएगा, पर गुलामी नहीं करेगा, क्योंकि शेर की भी बुद्धि है। शेर ने जन्म कमाया, बुद्धि कमाई, तो उसके पास में बल पैदा हुआ। और गधा ने बुद्धि को गमाया, कर्म गमाए, तो उसे गधा बुज़दिल हो गया, गुलाम हो गया। आप गधा को गाली दो, पीटो, मारो, ला दो, उसका स्वाभिमानी नहीं है। आप शेर के आगे जरा डांट के तो देखो शेर को, उसके सामने दिखाओ तो सही अपना हाथ पैर डंडा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहां खड़े हो। इसीलिए संग भी हमेशा शेर का ही करो, गधे का संग करके कुछ मिलने वाला नहीं है। अब शेर कौन? शेर वो है जिसकी बुद्धि बड़ी हो, जिसका मन बड़ा हो, जिसके विचार बड़े हो, जिसका दिल बड़ा हो, और जिसका आभा बड़ा हो, मंडल, जिसका ओढ़ा बड़ा हो, ओरा, जिसको देख के लगता हो कि ये कोई है, कुछ है। और लाखों लोग हैं महाराज, करोड़ों लोग हैं दुनिया में, उनको देख के लगता ही नहीं कि ये कुछ है दुनिया में। शरीर मनुष्य का पाकर के भी उनका जीवन ऐसा है जैसे है नहीं। तो जिनके औरा अच्छा है, जिनकी आभा अच्छी है, जो रास्ते से निकल जाते हैं तो जिनके आगे दाएं बाएं चारों तरफ लोग खड़े हो जाते हैं और लगता है कोई आ रहा है,
ऐसे व्यक्ति का संग करने से आदमी शेर बनता है, बलवान बनता है, तपस्वी बनता है, ज्ञानी बनता है। तो संग ऐसा करना चाहिए। हाय मुरली मुरली मुरली, लाला ये क्या बज रहा है? आवाज बड़ी आ रही है, ज्यादा है वो, ये ढां ढां की आवाज आ रही है इसमें से। बोली श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। मुरली मुरली मुरली, और कन्हैया तेरी मुरली पे मर गई रे, श्याम तेरी मुरली पे मर गई रे। मुरली पे मर गई रे, कन्हैया तेरी मुरली पे मर गई रे, कन्हैया तेरी मुरली पे मर गई रे, सवरिया तेरी मुरली पे मर गई रे, कन्हैया तेरी मुरली पे मर गई रे। ये थोड़ा कम कर, बेस, ये बेस ज्यादा है, बेस बेस। मर गई मर गई मर गई रे, मर गई मर गई मर गई रे, कन्हैया तेरी मुरली पे मर गई, कन्हैया तेरी मुरली पे मर गई रे, कन्हैया तेरी मुरली पे मर गई रे, ओ कान्हा तेरी मुरली पे मर गई रे। मुरली मैंने बगियों में सुन ली, ये मुरली हमने बगियों में सुन ली, बगियों में सुन ली मुरली, बगियों में सुन ली, बगियों में सुनी मुरली, बगियों में सुन ली। ये मुरली मैंने बगियों में सुन ली, ये मुरली हमने बगियों में सुन ली। डाली 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 गिर गई रे, कन्हैया तेरी मुरली पे मर गई रे, कन्हैया तेरी मुरली पे मर गई रे, कन्हैया तेरी मुरली पे मर गई रे, सावरिया तेरी मुरली पे मर गई रे। ओ भैया, ओ लाला, कैसे पैर करके बैठो है टोपी लगा के? है पिता बेचारा पहाड़ों में नौकरी करके फौज की रिटायर होके खता करवा रहा, और छोरा लंबे पैर करके पसर के बैठो। ये मुरली मैंने महलों में सुन ली, ये मुरली हमने महलों में सुनी थी,
महलों में सुन ली ये मुरली मैंने महलों में सुनी थी, महलों में सुन ली, महलों में सुनी थी, महलों में सुनी थी, महलों में सुनी थी। खिड़की 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 ओ खिड़की खुल गई रे सावरिया तेरी मुरली पे मर गई रे, सावरिया तेरी मुरली पे मर गई रे, सावरिया तेरी मुरली पे मर गई रे, मोहन तेरी मुरली पे मर गई रे। मर गई मर गई मर गई रे, मर गई मर गई मर गई रे, ओ कान्हा तेरी मुरली पे मर गई रे, ओ कान्हा तेरी मुरली पे मर गई रे, कन्हैया तेरी मुरली पे मर गई रे, सावरिया तेरी मुरली पे मर गई रे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की। ये मुरली हमने कुएं पे सुनी थी, 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 ये मुरली हमने कुएं पे सुनी थी। गगरी गिरी गई रे, गगरी गिर गई रे, कन्हैया तेरी मुरली पे मर गई रे, कन्हैया तेरी मुरली पे मर गई रे, हे मोहन तेरी मुरली पे मर गई रे, ओ मोहन तेरी मुरली पे मर गई रे, मर गई मर गई 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 मर गई रे, कन्हैया तेरी मुरली पे मर गई रे, कन्हैया तेरी मुरली पे मर गई रे, ओ प्यारे तेरी बंसी पे मर गई रे, ओ प्यारे तेरे बंसी पे मर गई रे। तालियों से शिवाओ करते हुए बोल सद्गुरुदेव भगवान की। ये मुरली हमने तालों पे सुनी थी, ये मुरली हमने तालों पे सुनी थी, ये मुरली हमने तालों पे सुनी थी, ये मुरली हमने तालों में सुनी थी, ये मुरली हमने तालों पे सुनी थी, ये मुरली हमने तालों पे सुनी थी, चुनरी उड़ उड़ गिर गई रे, चुनरी
मुरली उड़े उड़े गिर गई रे, कन्हैया तेरी मुरली पे गिर गई रे, कन्हैया तेरी मुरली पे मर गई रे, ओ कान्हा तेरी मुरली पे मर गई रे, ओ कान्हा तेरी मुरली पे मर गई रे, मर गई मर गई मर गई रे, ओ मर गई मर गई मर गई रे, हाँ मर गई मर गई मर गई रे, हाँ मर गई मर गई मर गई रे, ओ कान्हा तेरी मुरली पे मर गई रे, ओ कान्हा तेरी मुरली पे मर गई रे, ओ प्यारे तेरी बंसी पे मर गई रे, ओ प्यारे तेरी बंसी पे मर गई रे, कन्हैया तेरी मुरली पे मर गई रे, कन्हैया तेरी मुरली पे मर गई रे, ओ मोहन तेरी बंसी पे मर मुरली 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 मनोहर भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की यस्य कर्मं भयात्राशं